जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पे एक बार फिर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे और परमेश्वर के वचन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। और हमारे वीडियोस को भी आप निरंतर देख रहे हैं और उनको सराह रहे हैं, इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो का शीर्षक है यहूदा इस्करियोती के पद को मत्तिया द्वारा लिया जाना। यानी स्पष्ट रूप में अगर हम कहें तो यहूदा के स्थान पर मत्तिया का चुनाव। और इस घटना का वर्णन हमें प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में 12 वचन से 26 वचन के बीच में देखने को मिलता है, जो कि नए नियम की किताब है। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, जैसा कि बाइबल बताती है, जैतून पहाड़ से प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। वहां से कुछ दूरी पर यरूशलेम के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बचे हुए 11 चेले, क्योंकि यहूदा ने अपने आप को फांसी लगा के खत्म कर लिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, अब 11 चेले बाकी थे। वो 11 चेले और प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम और अक्सर जो स्त्रियां माता मरियम के साथ रहा करती थी वो स्त्रियां, और प्रभु यीशु मसीह के भाई जो कि माता मरियम और यूसुफ से पैदा हुए थे, जिनके नाम याकूब, योसेफ, यहूदा और शमौन हैं। ये सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं और ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। और जब ये सब लोग इकट्ठे हैं, लगभग 120 लोग इकट्ठे हैं, इनमें और भी बहुत से लोग होंगे, बहुत से चेले होंगे जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने चुना था। और वहां पर हम देखते हैं कि पतरस अपने स्थान पे खड़ा होके कुछ वचन की बातें इनसे करता है और वो याद दिलाता है दाऊद के द्वारा कही गई कुछ बातें जो कि राजा दाऊद ने भजन संहिता के अंदर लिखी है। हम भजन संहिता 109 और उसका 8वां पद, वहां लिखा है, उसके दिन थोड़े हों और उसके पद को दूसरा ले ले। यहां पर यह बात यहूदा इस्करियोती के विषय में लिखी गई है, क्योंकि यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को बेच दिया था, या ये कहें कि अपना उसने सौदा कर लिया था कि प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वा देगा। और वो मंदिर के जो पद पे थे, ऊंचे पद पे थे, शास्त्री थे, उनसे जाके उसने सौदा किया कि मैं 30 चांदी के सिक्के में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दूंगा। और उसने वो काम किया, क्योंकि भजन संहिता में हम ये भी देखते हैं, एक स्थान पे लिखा है, भजन संहिता 41 उसका 9वां वचन, मेरे परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यह राजा दाऊद प्रभु यीशु मसीह की तरफ से लिखता है यहूदा के बारे में कि जो मेरा परम मित्र था। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह का चेला होने के साथ साथ मित्र बताया गया है, और साथ ही वो अच्छे पद पे था, वो खजांची था, वो बहुत से पैसों को जो भी कलेक्शन आया करता था उसका वो हिसाब रखा करता था। और लिखा है कि मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई। यह यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा है और लिखा है कि वो इसके पद को दूसरा ले ले। यहूदा के पद पर एक अन्य चेले के चुनाव के लिए प्रभु यीशु मसीह के चेले परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं कि हम किसको यहूदा के स्थान पर चेला बनाएं। कुछ वचन हम और पढ़ेंगे, जो कि प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 23 वचन से आगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तिया को।
और यहां लिखा है कि उन्होंने फिर प्रार्थना की। यहां हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले किसी काम को करना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार वो प्रार्थना कर रहे हैं। लिखा है 24वें वचन में, और ये प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। चुनाव तो वो करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से वो चुनाव करना चाहते थे। और इस काम के लिए, चुनाव के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए यहां हम देखते हैं कि वो चिट्ठी डालते हैं। और ये चिट्ठी डालने की प्रथा को हम पुराने नियम में भी देखते हैं। हमें योना नबी की पुस्तक के अंदर भी हमें देखने को मिलता है, जहां समुद्र के अंदर तूफान आ गया था और मल्ला लोग चाहते थे, जानना चाहते थे कि ये तूफान किसके कारण आया है। और वहां भी हमने देखा कि चिट्ठी डाली गई, और चिट्ठी वो योना के नाम से निकली। तब योना ने अपना उद्यम बताया कि मैं कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं, और उसने ये भी बताया कि मैं परमेश्वर से भाग के जा रहा हूं, परमेश्वर से दूर जा रहा हूं। यदि तुम मुझे समुद्र में फेंक दोगे तो ये तूफान शांत हो जाएगा। और वही हुआ, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को उन लोगों ने जाना कि ये तूफान किसके कारण आया है। ऐसा हम लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में भी देखते हैं, जहां पे एक याजक का चुनाव होना था, जहां यूहन्ना के जन्म की भविष्यवाणी को देखते हैं। वहां भी चिट्ठी डाली गई कि आज कौन परमेश्वर के भवन में जाके धूप जलाएगा। वो चिट्ठी जकरिया के नाम पे निकली थी। उसी तरह यहां हम देखते हैं कि ये लोग चिट्ठी डालते हैं। हम आगे पढ़ेंगे 25वां वचन, कि वे इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिससे यहूदा छोड़कर अपने स्थान से चला गया है। तब उन्होंने उसके बारे में चिट्ठी डाली, और चिट्ठी मतिया के नाम पर निकली। नीति वचन का एक वचन हमें याद आता है, जो नीति वचन 16 और उसका 33वां वचन है, जहां इस प्रकार लिखा है, चिट्ठी डाली तो जाती है, लेकिन उसका निकाला जाना यहोवा की ओर से होता है। और ये बड़ी एक खूबसूरत तरीका था परमेश्वर की इच्छा को जानने का इन चेलों का, क्योंकि ये निरंतर प्रार्थना में थे और ये चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों का चुनाव किया, और ये चाहते थे कि वो अंक 12 ही बना रहे। इसलिए चेलों ने 2 ऐसे लोगों को चुना जो यहूदा का पद लेने के योग्य थे, लेकिन वो फिर भी चाहते थे कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। इसलिए उन्होंने चिट्ठी डाली, और लिखा है चिट्ठी मतिया के नाम पे निकली। और आगे लिखा है, अतः वे उन 11 प्रेरितों की साथ गिना गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि चेलों की वो संख्या फिर पूर्ण हो जाती है। ये बड़ा खूबसूरत एक छोटा सा वृतांत, जहां प्रभु यीशु मसीह के चेले यहूदा के स्थान पर एक चेले को चुनना चाहते थे कि जो उनके साथ प्रेरित कहलाए, और उन्होंने चिट्ठी डाल के इसका चुनाव किया। और हम देखते हैं इस रीति से यहूदा के पद को मतियाह ने लिया। आज का वचन, आज का ये छोटा सा संक्षिप्त प्रकाशन हमें ये अध्ययन करने के लिए, बाइबल का ये ज्ञान होने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह के चेले यहूदा के स्थान पर किसका चुनाव हुआ और किस रीति से हुआ। हम विश्वास करते हैं आज का ये संदेश, आज का ये छोटा सा प्रकाशन आपको पसंद आया होगा। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। आमीन।